हम औरतों को ना डेली अपनी लाइफ में किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है और हर दिन ना कोई नया चैलेंज लेके आता है। आज मैंने जाना था मार्केट, एक छोटा सा विजिट करना था। एक तो जो मैंने मील प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, वेजिटेबल वगैरह बाय करनी थी और मैंने लेना था मानो का सूट। बाकी तो सबकी ईद की शॉपिंग भी हो गई है, ईद की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बस मानो का रह गया था। तो मैंने सोचा आज छोटा सा मार्केट में विजिट करके आऊँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माई चैनल। आज का दिन ना बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी, लेकिन खुशी इस चीज़ की थी कि आज जो जो चीज़ें प्लान की हुई थी, जो जो चीज़ें सोची हुई थी, वो तमाम तर वैसे ही हुई थी। तो जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं ना और वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो जाए विदाउट किसी एनी रुकावट के, तो सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले जो मेरा टारगेट था वो ये था कि खाने की थोड़ी सी प्रिपरेशन, हाफ प्रिपरेशन मैं कर देती हूँ। तो रात में ही मैंने राजमा ना भिगो के रख दिया था और सुबह में मैंने इसको सबसे पहले उठ के नाश्ता वगैरह करने के बाद ना इसको मैंने बॉईल करने के लिए ना रख दिया था। तो अब जैसे दालें हों, चावल हों, इस जो इनका पानी होता है ना जिसमें इनको मैंने सोक किया होता है, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, वो मैं अपने प्लांट्स को दे देती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं प्लांट ना। तो बस यहाँ पे ना बस क्लीनिंग वगैरह करके ना मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही हुआ हूँ। सच में मैं निकली इसी लालच को हूँ कि गर्मी कम होगी, लेकिन बुरी हालत हुई हुई थी। मेरा ख्याल है 11 बजे का टाइम था, अभी मार्केट सही से खुल भी नहीं रही थी। मार्केट नहीं, बाज़ार लगता है हमारे घर के पास ना। तो मैंने कहा चलें यहीं से ही ले आती हूँ, नज़दीक भी है और बच्चे स्कूल गए हुए थे, बच्चों के स्कूल आने से पहले ही मैं आ जाऊँगी। तो बस मानो को लेके ना मैं चले गई थी। मुझे ये था कि फ़र्स्ट टाइम ही मैं फ्री होकर आ जाऊँ, सब्जियाँ वगैरह लेनी है, मानो का सूट लेना है। अच्छा, मुझे ना घर में पहनने के लिए ना जूती चाहिए थी, तो मैं चाह रही हूँ कोई सॉफ्ट सी हो जो कि पहने ना तो पाँव जो है ना वो दर्द वगैरह ना करे, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा पाँव ना दर्द करते हैं। सख्त जूती मेरे से नहीं पहनी जाती, सोल वाली ना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी 700 में सेल थी लगी हुई, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई जूती पसंद नहीं, बड़ी रंगीली सी जूतियाँ थी। तो उसके बाद मैंने सेल में से ही मानो का सूट लेना था। लेना मैंने बेसिकली कैजुअल वेयर है, क्योंकि मानो के वैसे फ्रॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जो कि इसने थोड़ी देर के लिए ही पहना था। आई थिंक आधा घंटा भी नहीं इसने पहना था, तो वो मैंने फिर रख दिया था कि चलो फिर काम आ जाएगा। तो मुझे ये था कि कैजुअल सा ना एक ले लेती हूँ, क्योंकि अब गर्मी इतनी है ना, तो सम टाइम नहीं बच्चों से पहने जाते, तो अगर तंग किया तो फिर मैं इसको ना ले दूँगी। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, तो मानो मेरे साथ थी, और दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बड़े बच्चों में से कोई भी साथ नहीं ना था, तो फिर मैंने सामान वगैरह भी खुद पकड़ना था, ईच एंड एवरीथिंग खुद ही करना था। तो बस यहाँ पे मानो का जो सूट है ना वो मैंने कैजुअल सा ही लिया है अकॉर्डिंग टू वेदर ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ईद पे ना, अभी से ये हाल है। तो बस अभी यहाँ पे मैं आई थी, तो मानो को मैं लगा के देख रही थी कि होप्स हो कि इसको साइज़ जो है ना वो ठीक आ जाए। वैसे ये वहाँ पे मैंने अंदाज़े से ही लिया था मैंने, हालांकि साथ ही मैंने इसको साथ लगा के नहीं देखा था, बस अंदाज़ा ही, आपको पता है माओं का काफ़ी होता है तो बस मैंने इसको लगा के देखा और इतना प्यारा माशाल्लाह से मतलब ये कलर मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी ना। मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर खैर मानो को मैंने फिर देखा था, तो इसको बिल्कुल ठीक आया था। तो बस यहाँ पर जो है ना ये थोड़ी सी एक्साइटेड भी हो गई थी, खुश भी हो गई थी, लेकिन मेरा जो भी काम था ना वो पड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे एक तो लंच के लिए तैयारी करनी थी। आज मुझे राजमा बनाना था, हाफ़ काम डन था, क्योंकि इसी तरह से ही होता है जब मैं जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी बहुत जो तैयारी है ना वो इसलिए अपनी करके फिर ही जाती हूँ, ताकि इतना ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस ना हो। माइंड जो है ना, बाज़ार भी चले जाओ, लेकिन जो घर के काम हैं या जो घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना वो आपके माइंड में चलती रहती हैं, चाहे आप जितना ही फ्रेश होके क्यों ना जाओ। तो बस अभी यहाँ पे इसको मैंने रख दिया था कि जाओ अब इसको ना जाके रखो, अब ईद आएगी तो फिर पहन लेना। वैसे इसके 3-4 जो फ्रॉक्स हैं ना, ऑलरेडी 3 ड्रेसेस इसके वो न्यू पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ना ये एक ले लिया था। तो बस यहाँ पे जी अभी ये जा रही है रखने के लिए, और ना तो मुझे ना पूरे वीक के लिए करनी थी तैयारियाँ। तो मैंने कहा चले मैं जो सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आई हुई हूँ उसको कट कर लूँ, कैरी लाई हुई थी, उसकी चटनी बनानी थी। तो बस मैं तो अपने काम पे फिर लग गई थी विदाउट टाइम वेस्ट किए, बस थोड़ी देर पंखे में बैठी हूँ, उसके बाद फिर अगेन जो काम वगैरह थे ना वो स्टार्ट हो गए थे। तो बस अभी यहाँ पे इसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ, ये बना के रख लेती हूँ ना, तो बहुत मज़े की लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बल्कि इसी तरह से काटते हुए ना मैंने थोड़ा सा ही खा लिया और मेरा गला इतना बुरा पकड़ा गया ना। खैर यहाँ पे जी अभी मैंने इसकी तैयारी जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 3 बजे फिर गैस चली जाएगी, उससे पहले मुझे तमाम तर जो चीज़ें थी ना वो रेडी करनी थी। इसको ना मैंने कलवंजी और थोड़ी सी राई डाल के ना, बिल्कुल थोड़ी सी राई डालनी है, इसको मैंने थोड़ा सा सौटे कर लिया था। दैन इसमें मैंने लाल मिर्चें ऐड कर दी, चीनी ऐड की है, काला नमक और सफ़ेद नमक अभी मैं आगे चल के डालूंगी, और साथ में मैंने सिरका डाल दिया था। सिरका नहीं हो तो लेमन जूस ऐड कर दें। बस इसको अच्छे से जो है ना अब मैं पका लूँगी, पकने दूँगी। अभी इसको हल्की आंच पर रखा हुआ था, क्योंकि पानी भी चीनी रिलीज़ करेगी और इसका अपना भी पानी रिलीज़ होगा। तो अभी मैंने दोनों नमक ना इसमें ऐड कर दिए थे, वाइट भी और ब्लैक भी। अब अदरक इसमें मैंने डाला है, इससे एक तो गला ख़राब नहीं होगा, दूसरा टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस साइड पे साथ ही मैं मसाला भी भून रही थी। मसाला भून के जो बॉयल किए हुए थे ना मैंने सुबह में लोबिया, वो इसमें डाल दिए थे।
और मसाला जो है ना यहाँ पे भून के तो इसको भी मैं पकने के लिए ना रख दूँगी। तो जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैं लेके आई हुई थी ना उनको भी मुझे कट करके ना तो रखना था, बॉयल वगैरह करके हाफ़ डन करके ना मुझे रखना था, क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है ये काम जो है ना, अगर टाइम मिले थोड़ा-थोड़ा सा अगर हम करते रहें ना, तो अब जैसे गैस ने इतना परेशान किया हुआ है ना, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी दे देता है हमें ना। तो अपने लिए जो है ना, मैं तो खुद यही चीज़ बोलती हूँ कि भाई अपने लिए खुद जो है ना वो चीज़ों को आसान करो। खैर दूसरी साइड पे जो कैरी थी ना उसका भी पानी खुश्क हो गया था, आग मैंने हल्की कर दी थी। अभी मैं यहाँ पे बैठी थी और मानो जो है ना वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी अपने हवाले से ही। तो बस यहाँ पे अब और तो कोई होता नहीं है, बच्चा घर में, बच्चे सब वैसे जा रहे होते हैं, उनकी रूटीन ही इस तरह की है, तो मानो बस मेरे पास होती है और दिल लगा रहता है मेरा इसके साथ ना। अब यहाँ पे ना मैं कद्दू लेके आई थी। एक इसकी 2 रीज़न है। एक तो मैं इसका रायता भी बना सकती हूँ, रायता क्योंकि ठंडा भी तासीर में भी ये ठंडा होता है, तो समर के अकॉर्डिंगली भी रेसिपीज़ जो है ना उनको अपने मील में मैं ऐड करती हूँ, और वो रेसिपीज़ जो सब घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। दूसरा ये कि इसको चिकन में बना सकते हैं, दाल में बना सकते हैं। तो एक तो ये जो है ना वो मस्ट था इस वीक में ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक से तो टोटली जो है वो मेन्यू चेंज हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलेंगे ये हफ़्ता जो है ना सब्जियों पे ज़रा ज़ोर देते हैं, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। जैसे शलजम है वो सादे तो नहीं खाएंगे, उसमें चिकन या बीफ वगैरह ऐड करूँगी, बट फ़िलहाल जो है ना मैंने कहा चलें इनको डन करके रख दूँ, क्योंकि आगे जो गोभी मैं लेके आई हूँ ना उसको ला के मैंने हालांकि टोकरी में रख दिया था, लेकिन फिर भी ना वो ऊपर से काफ़ी हद तक ख़राब हो गई क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा गर्म है। खैर यहाँ पे जो थे कद्दू को ना मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, और इससे ये है कि इसको पीस के हम उसमें भी ऐड कर सकते हैं, गोश्त वगैरह में भी। और सेकंड नंबर पे ये कि इसका हम रायता भी बना सकते हैं। और इसी तरह से अब मैं शलजम कट कर लूँगी और इन दोनों को ना मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। बच्चे ना मुझे रात से कह रहे थे कि मामा खीर बना लें, तो मैं सोच रही थी कि अगर अभी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं बना लेती हूँ। तो माइंड में मेरे ये भी चल रहा था कि चलो खीर बना के रख ही लेती हूँ, बच्चे खा लेंगे, या बच्चों ने फरमाइश की है। जब तक सब्ज़ियाँ वगैरह कट हुई ना, देखें जो खाना है ना वो भी यहाँ पर रेडी हो गया था, राजमा। और इसमें मैंने अब ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दिया था, गरम मसाला इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था, और हल्की आँच में इसको मैंने रख दिया था ताकि जो रोगन है ना वो ऊपर आ जाए। तो बस अब मैंने ना इसमें हरा धनिया डाल दिया और खाना जो है वो डन हो चुका है। और दूसरी साइड पे जो चटनी थी ना वो भी तैयार हो गई थी, उसको भी मैं निकाल दूँगी, ठंडा कर लिया था अच्छे से। और निकालने के बाद ना अब इसको भी मैं रख दूँगी किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के ना। आप इसको फ्रिज में रखते, बाहर भी रखें तो ख़राब नहीं होंगी क्योंकि इसको मैंने फ्राई किया हुआ है पहले, लेकिन ये है कि फ्रिज जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब ये देखिए इस तरह से है, बिल्कुल जैम की तरह है, और उसका रीज़न क्या है कि हमने इसमें सिरका ऐड किया था, तो सिरका जो है ना वो चीनी को जमने नहीं देता है। तो इसी वजह से आपने भी कोई ना कोई सिट्रिक जो है ना वो ज़रूर इसमें ऐड करना है, चाहे लेमन जूस हो या फिर हो इस तरह से सिरका वगैरह आप ज़रूर यूज़ करना। ही बहुत मज़े की लगती है चटनी ना। इसमें साबुत ना लहसुन भी मैं डालती हूँ, अगर अपने लिए मैं बनाऊँ ना तो फिर मैं उसमें लहसुन वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन बच्चों और हस्बैंड जो है ना ये थोड़ा सा नखरा करते हैं। खैर जी यहाँ पे भी मैं बच्चों की फरमाइश है उसको पूरा कर रही थी। तो ये दूध वगैरह के डिब्बे जो है ना ये लेके आए हुए थे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलें ये भी ख़राब ना हो जाए, भी जितनी गर्मी है ना, तो बच्चों को मैंने बोला कि चलो अब खुले दूध का क्या बनाते हैं, यही पैकेट वाले दूध को ही यूज़ कर लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पे हेल्प मैंने ली थी अपनी बेटी की, मैंने कहा चलो आ जाओ तुम। अब हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ट्राईपॉड वगैरह सेट करूँ क्योंकि इतनी मतलब तेज़ी से काम चल रहे होते हैं ना, तो बस ये आग जला के ना तो इसने जल्दी से रख दिया। अच्छा अब यहाँ पर दूध को ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने इलायची ऐड कर दी थी अभी फ़िलहाल, और इसमें कुछ भी नहीं डाला, साथ में चावल मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं आपको गोभी भी दिखा रही थी, देखें गोभी जो है ना वो हाफ़ साइड पे जो है ना वो ख़राब हो गई है, और बाकी जो थोड़ी सी बची है ना मैंने कहा चलें इसके ही पराठे वगैरह में भी काम आ जाएगी ये। तो बस एक वहम सा हो रहा था, मैंने कहा चलें थोड़ा सा सिरका डाल के ना इसको मैं भिगो के रख देती हूँ गोभी को, उसके बाद फिर इसको अच्छे से ना पानी से धो के तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो गोभी में क्योंकि होता है डर, थोड़ा सा लगता है जितनी मर्ज़ी एहतियात से काट लें ना तो कीड़े वगैरह का डर होता है, तो इस तरह से अगर सिरके में भिगोए ना तो अगर कोई हो भी ऐसा खुदा ना खास्ता तो वो भी जो है ना निकल आता है। अब यहाँ पे जो एक सब्ज़ी थी ना वो तो बॉयल हो चुकी थी, दूसरी साइड पे खीर रेडी हो रही थी। तो अब मैंने कहा चलें शलजम जो है ना उसको भी मैं उबालने के लिए ना रख देती हूँ, ताकि साथ साथ जो काम है ना वो हो जाए। और थकावट मुझे इतनी हुई हुई थी ना, आप यकीन करें बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता बाहर जाना ना, बस ये मजबूरी होती है जो चली जाती हूँ, वरना बिलीव में मुझे घर में ही सुकून मिल रहा होता है। अब बस इसमें मैंने शलजम ऐड कर दिए थे और साथ में पानी ऐड कर दूँगी। जितनी देर में खीर रेडी होगी ना उतनी देर में शलजम भी बॉयल हो जाएंगे, और फिर मैं इनको ना ठंडा करने के लिए ना रख दूँगी पंखे के आगे ताकि जल्दी से हो जाए ठंडे, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को रात का खाना वगैरह भी अभी देना था। तो यहाँ पर खीर देखें डन हो गई थी, और मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी थी, साथ में जो है ना कुछ बादाम वगैरह डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जो ये मिट्टी की कनात है ना इसको मैं यूज़ करती हूँ खीर वगैरह के लिए ना, इसमें बहुत
बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब मैं खीर बना रही होती हूँ ना या उससे पहले ही इसको मैं वॉश करके ना तो फ्रीज़र में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए ना। तो इससे ये है कि अगर खीर गरम-गरम खीर तो हमने नहीं खैर इसमें डालनी है, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर खीर डालें तो खीर का ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बड़ा एक ट्रेडिशनल सी जो है ना वो लुक लग रही होती है इसकी। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा-सा मैं डेकोरेट कर रही थी। बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं ऐसे थोड़ा-सा सजाया हो, डेकोरेट किया हो, थोड़ा-सा गार्निश अच्छे से की हो चीज़ें। तो बस यहाँ पे जी अभी मैं इस तरह से बस फ्लावर से बना रही थी। तो कभी-कभी ना हमें चीज़ें ऐसे ही फ़ील होती हैं कि शायद हमसे ये चीज़ें ना हो सकें, लेकिन जब यहाँ पे अभी मैं डेकोरेट कर रही थी ना मुझे इतनी तसल्ली और इतनी खुशी हो रही थी ना कि जब हम अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं ना अपने हर दिन के, मैं ना अब इस तरह से प्लान करती हूँ कि मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि बस मुझे आज का दिन ना अपना अच्छे से स्पेंड करना है। मुझे आज के दिन में क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या बेटर कर सकती हूँ, कल की कल देखी जाएगी। तो इस तरह से ये होता है कि आप मेंटली तौर पे अपने आप को, अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे होते हैं कि भाई मुझे आज के दिन जो है ना वो इसी तरह से स्पेंड करना है। और इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो दिमाग के इर्द-गिर्द घूम रही होती है कि हमारा माइंड ही हमें टेंशनों में उलझाता है, हमें स्ट्रेस माइंड से ही आता है। तो अगर हम माइंड को ही अपने पॉजिटिव रखेंगे ना, आप बिलीव करें हम सब काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैंने डेकोरेट कर लिया था और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और उतनी देर में देखें यहाँ पे सारी जो सब्जियाँ थी ना उनको मैंने इस तरह से ना पैकेट में बंद कर लिया था। अच्छा अब ज़िप लॉक जो है ना बैग्स वो भी मैं दराज से ना मंगवाऊँगी। फूड स्टोर करने के लिए ना वो बहुत बेस्ट रहते हैं एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरी तो अभी तक की तैयारियाँ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई हैं। मुझे मील प्रेप की कोई टेंशन नहीं होगी। एक दफ़ा में स्पगेटी बना लेंगे, एक दफ़ा में राइस बन जाएंगे और 3-4 सब्जियाँ भी मैंने रेडी करके रखती हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।